बाबरी को अयोध्या उत्तर प्रदेश के नक्शे से किसने मिटाया है? सवाल ये है कि अयोध्या ही था तो मिटाया तो इंसान ही मिटाया। मंदिर तोड़ करके बनाने वाला अल्लाह था। आप फंसाइए नहीं, फंसा नहीं रहा हूं। 15 बच्चे भी अल्लाह पैदा कर रहे हैं। अगर वो पैदा नहीं करता तो तुम पैदा ही नहीं होते। तो भुखमरी भी कौन ला रहा है? तुम ला रहे हो। यही सवाल। वो मत करो। बदतमीजी नहीं, पीछे बदतमीजी नहीं चलेगी। अच्छे से अच्छे लोगों की गुंडागर्दी योगी सरकार में पिछवाड़े में चली गई है। हर हर महादेव। आपको लगता है कि बुलडोजर के आगे गुंडागर्दी चलेगी? नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। क्या योगी सरकार में गुंडागर्दी चलेगी? क्या नाम है? मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी कहते हैं। अंसारी साहब, ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री चुनाव परिणाम से पहले तपस्या करने के लिए कन्याकुमारी पहुंच जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो ढोंग कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि तुम अपनी गद्दी भी देखो और समाज को भी देखो। समाज को देखोगे तो तुम्हारी गद्दी बरकरार रहेगी। और गद्दी कितने आए कितने बद्दी पहले चले गए, तो अपनी गद्दी को संभालो और समाज को बना लो। बस यही एक बात है। नहीं जो अभी सवाल का जवाब नहीं आया है कि जो जो बाबा से मत लीजिए। बाबा जो इंटरनेशनल आदमी है, जो बात कहता है क्लियर बात करिए ना। अपने बाबा ढोंग कर रहे हैं क्या? मोदी ढोंग कर रहे हैं? हम मोदी और मैं मोदी। मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये कि मैं किसी को नहीं जानता। मोदी को नहीं जानते? मैं किसी को नहीं जानते। आपके सांसद हैं वो। अरे बात आप समझ नहीं रहे। आप समाज को बनाइए। और मोदी ने समाज को बनाया। अरे यार बात सुनो, गरीबी ये सब सच्चाई ये सब लाओ, अपनी गद्दी को संभालो। तुम्हारी देखो, अरे बात है, हम क्यों मैं हाँ गड्डी हिल रही है। आप उल्टी सीधी बात मत कीजिए मुझसे, बात को समझिए आप। मैं सीधे बाबा हूँ, मैं समाज सेवा बाबा हूँ। कहाँ से बाबा आए हैं? कौन से बाबा हैं? काशी नगरी, बाबा की नगरी। सूफी संत महात्मा ऋषि मुनियों का है संग। और काशी नगरी को देख के ना बहुत से हैं साले दंग। मैं हूँ काशी का मलंग, मैं हूँ काशी का मलंग। तालियां बजाइए जरा बाबा के लिए एक बार काशी मलंग। बात समझ रहे हैं? काशी के दिल में क्या है जरा बताइए। देखो भाई, ये बहुत प्यारा कल्चर है यहाँ, समझ रहे हैं? गंगा जमुनी जो है यहाँ तहजीब है। मिल के रहो। देखो, खून एक, सब कुछ एक, सब अनेक। इसको बना के रखो और ज्यादा मुझसे बोलवाओ मत। बिगाड़ने की कोशिश कोई कर रहा है क्या? देखो, खुदा ही बिगाड़ेगा, खुदा ही बनाएगा। इस बात को याद रखना। बस क्या ज्ञानवापी भी खुदा ने बनाई थी जी? ये तालीमा बजाओ। देखिए, औरंगजेब, बात समझ रहे, राजा ज्ञानचंद ने क्यों मस्जिद बनाया? बात को गौर कीजिए आप। कोतवाल को मिस्मार करके उसको रोड पे क्यों डाल दिया? कोई एक के फूल भी नहीं डालना है। तो देखो, समाज को बनाओ, कोई भी आओ। बाबरी को भी खुदा ने बनाया, सबको बनाया। तुम मिटा रहे हो तो तुम भी मिट जाओगे। याद रखना, समाज बनाओ। बाबरी को किसने मिटाया? बाबा को मत छेड़ो। अब जितने बाबरी को किसने मिटाया है? आज बाबरी को अयोध्या उत्तर प्रदेश के नक्शे से किसने मिटाया है? सवाल ये है कि अयोध्या ही था। हैं? तो मिटाया तो इंसान ही मिटाया कि कोई शैतान आके मिटाया? बनाया किसने फिर? अम्मा तो बनाया तो अल्लाह ही ने बनाया। अच्छा, बनाया अल्लाह ने। एक मिनट सर, मंदिर तोड़ करके बनाने वाला अल्लाह था, लेकिन एक मिनट नहीं सर, आप सिर्फ इंटरव्यू लीजिए। आप फंसाइए नहीं, फंसा नहीं रहा हूं। आप खुद ही फंसे हुए हैं। फंसाओ मत। बाबरी को बनाने वाला अल्लाह था, सबको अल्लाह ही बनाता, वही मिटा भी देगा। तोड़कर बनाने वाला अल्लाह था। सब बना के रखो। शैतान था। उसके गिराने वाला कौन था? इंसान में भी शैतान है। इस बात को ख्याल रखो। बस एक बात बना के रखो। धन्यवाद। बस इतना ही। जय समाज, एक मिनट, जय भारत, जय समाज। जय समाज।
जय महाकाल। बिल्कुल सही बात। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से संदेश दे रहे हैं सर। गो 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 बाबा को छोड़ो मत, बाबा इंटरनेशनल है, छेड़ो मत। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। क्यों भाई, ये हिंदुस्तान का बनाएगा वही बनेगा, वो श्री राम बोलिए देगा वही मिटेगा। किसको बिठाने वाले हैं? अब सबको तो वही ना बना रहा है बेटा। बोलो 15 बच्चे भी अल्लाह पैदा कर रहा है, अगर वो पैदा नहीं करता तो तुम पैदा ही नहीं होते। तो भुखमरी भी कौन ला रहा है? ए, तुम ला रहे हो। यही सब। वो मत करो। बदतमीजी नहीं, पीछे हटिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं दादा, बदतमीजी नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बुजुर्ग हैं। बदतमीजी नहीं, एक बार सुनिए। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं दादा, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं चलेगी सर। बात करिए, बात करिए दादा, बात करिए, बात करना, बात करिए। नहीं सर, नहीं सर, हाथ नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बात करना, बात करिए। बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे, बदतमीजी नहीं चलेगी। अच्छे से अच्छे लोगों की गुंडागर्दी योगी सरकार में पिछवाड़े में चली गई है। करती है अच्छे से अच्छे गुंडागर्दी। हर हर महादेव। आपको लगता है कि बुलडोजर के आगे गुंडागर्दी चलेगी? नहीं चलेगी, कभी नहीं चलेगी। योगी जी जब से क्या योगी सरकार में गुंडागर्दी चलेगी? चलने दी जाएगी? और जो चलाएगा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, मिट्टी मिला जाएगा। कौन कौन मिल गया अब तक मिट्टी? अच्छे अच्छे लोग मिल गए, नाम नहीं लेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिल गए। क्योंकि ये ध्यान, शक्ति और विरक्ति की नगरी कही जाती है और सांस्कृतिक नगरी भी यही काशी है। काशीवासी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी के लिए ध्यान और तपस्या कोई पहला नया चीज़ नहीं है। जी। वो तो जब परिवार से जब अलग हुए तब से ही वो ध्यान साधना में वो विलीन थे, है ना। तो उसके लिए उनके लिए कोई ऐसा वो नया चीज़ नहीं है कि वो तपस्या कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो तो परिवार छोड़ के, जो अपने माँ को छोड़ के अलग रहा, जो परिवार को छोड़ के हर चीज़ में अलग रहा, तो उसके लिए ये कोई तपस्या तो है ही है। तो इसलिए जो भी विपक्ष पार्टी बोल रही है उनके बारे में, तो ये सही गलत सही नहीं बोल रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियां आरोप है कि अगर आपको ध्यान साधना करनी है, ऐसे संत भी जाते हैं तो पहाड़ों पे जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो तपस्या करते हैं, लेकिन कैमरा ले जाकर गुफा में दिखाने की क्या नहीं, नहीं भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो पूरे देश की जनता को एक संदेश भी तो देना चाहते हैं कि ध्यान साधना, हर चीज़ से आदमी का विकास होता है, हर चीज़ होता है। गलत चीज़ का तो वो नहीं कर रहे हैं कि कहीं जाके कहीं विदेश में घूम रहे हैं या बियर पी रहे हैं या समुद्र में नहा रहे हैं। भाई तपस्या का चीज़ बता रहे हैं ना, उससे लोग, देश के लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। अन्य देश के आप देखिए कि आज काशी में विभिन्न मंदिरों में विदेशी लोग पूरा भगवान का ध्यान साधना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग के कल्चर को तो बाहर के ही लोग अपना रहे हैं, बल्कि हम लोग ही हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी मोदी जी कर रहे हैं देश के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है कि इससे क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि ये ध्यान साधना ऐसे समय में की जा रही है जब चुनाव का आखिरी चरण हो और उस बीच में परिणाम का इंतजार हो सबको। देखिए, ध्यान साधना में हो सकता है कि मोदी जी भाई भगवान से मना रहे हो कि सब अच्छा हो, फिर से वो पुनः प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को तो आना ही है, ये तय है। तो इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है कि मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी को आना है, आना है। और वो विपक्ष वाले तो कुछ ना कुछ तो गलत कहेंगे ही, तो उनको कहने दीजिए। कुछ तो लोग रही बात साधना का, तो अगर अन्य पार्टी के लोग भी कुछ करते तो उसका जरूर ही वो वीडियो बनवाते, है ना। पर वो ऐसा काम ही नहीं करते हैं कि वो उसका वीडियो बनवाएं। जो लोग कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है ढोंग कर रहे हैं? नहीं, कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, अरे उनके बारे में लोग बताते हैं कि भाई केदार जी के अनन्य भक्त हैं, वो हर चीज़ है। तो मोदी जी को आना है और 400 पार तो आना ही है। तो जिसको जो कहना है कहने दीजिए। आज देखिए काशी में इतना अच्छा विकास हुआ है, मंदिर है, सब है। और रही बात जो लोग कहते हैं बेरोजगारी की, बेरोजगारी, अब आप बताइए कि पिछले सरकार में आदमी जो है घूस दे के नियुक्ति पा रहा था। अब हम जितने भी संस्था में लोग, कई शिक्षण संस्था है जहाँ नए नए नौजवानों की नियुक्ति हुई है। हाँ, तो और ऐसा भी नहीं कि कोई सामान्य वर्ग की हुई है, उसमें ओबीसी भी है, हर जात के लोग हैं, तो नियुक्तियाँ तो हो ही रही हैं।
तो किसी को दिख ही नहीं रहा है। अब उन लोगों को नियुक्ति चाह रहा है कि हर मोहल्ले के 10 लोग का सरकारी नौकरी हो जाए, तो ये तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए जो है मोदी जी का कार्य अच्छा हो रहा है और महाराज जी भी यहाँ काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिसको जो कहना है कहने दीजिए। दोनों लोग, मोदी जी, योगी जी, डबल ट्रेन की जो सरकार है वो एकदम अच्छी चल रही है। लेकिन काशीवासी संत आदमी है ना, दोनों को कोई परिवार से मतलब है नहीं, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी बना के उनको कहाँ जाना है ना, तो उनको तो कुछ रखना है नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, वो तो समाज का सेवा ही करेंगे ना। तो इसलिए जो है मोदी जी को आना तय है, जिसको जो कहना है कहने दीजिए। लेकिन काशीवासी यहाँ से क्या संदेश देने वाले हैं? क्योंकि काशी तो कहने ही वाले हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। आप हर हर महादेव हो रहा है, गूंज है। देखिए ना, आप मोदी जी के खिलाफ कौन बोला है? हमको तो लगता है कि मुस्लिम वोटर भी मोदी जी को वोट दे रहे हैं, है ना। क्या नाम है आपका? आर के सिन्हा, जी सर, कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। मोदी जी साधना कर रहे हैं और चुनाव परिणाम के एकदम पहले कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं ये ढोंग किया जा रहा है। वो भारत माता के पुजारी हैं और कन्याकुमारी में जो साधना कर रहे हैं, पूरे भारत के उन्नति के लिए जो विवेकानंद ने चाहा था भारत को सांस्कृतिक भारत बनाने के लिए, वही काम विवेकानंद जो एक उनकी कल्पना थी, उस कल्पना को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। इसलिए हमारे भारत के सभी नागरिकों को चाहिए कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ऊंचा करें। आपको क्या लगता है कि केवल सनातन संस्कृति की विचारधारा को बढ़ाने के लिए सब पीएम मोदी कर रहे हैं, चुनाव का सही परिणाम आए इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, या केवल दिखाने के लिए? चुनाव तो उनके पक्ष में परिणाम है ही। वो गंगा माता के, गंगा ने उनको गोद लिया है। बनारस में गंगा की माता, गंगा ने उनको बुलाया था, आज गोद ले लिया है और गंगा से भारी मतों से जीतेंगे ये। लेकिन विपक्षी पार्टियां कह रही हैं अगर तपस्या ही करनी है तो 20 कैमरा ले जा करके पूरे देश को दिखाने की जरूरत क्या है? आपके जैसा आदमी हमसे फोटो खिंचवा करके इंटरव्यू ले रहा है, कैमरा लेकर। अब प्रेस वाले परेशान हैं, सारे लोग, पूरा मीडिया वर्ल्ड परेशान है। उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यशैली से, क्षमता से पूरा विश्व परेशान है। आप हमारे जैसे साधारण रोड पर चलने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनसे तो सारे मीडिया वाले परेशान हैं। लेकिन उनकी तपस्या से कौन परेशान है? उनकी तपस्या से जो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ऐसे लोग परेशान हैं। लेकिन इस काशी के दिल में क्या है? काशी के दिल में मोदी है। मोदी है, सबके दिल में मोदी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जो मोदी ही मोदी चल रहा है? नहीं कर दिया मोदी, क्या नहीं किया सबको पता है। क्यों पूछ रहे हो बार बार? क्या कर दिया मोदी? मोदी जी ने बहुत कुछ किया जितना कोई नहीं किया। सबसे छुपे रुस्तम है, हम लोग कुछ नहीं बता पाते हैं। नहीं बता पाते। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता है। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये ढोंग किया जा रहा है। नहीं जी, ढोंग कैसे करेगा? वो तो मेडिटेशन न कर रहे हैं, मेडिटेशन न कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ढोंग कहाँ से कर रहे हैं? क्या कैमरे पर पूरे देश को दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये सब लोगों की आडंबर विद्या है। जी, तपस्या कर रहे हैं मोदी। तपस्या कर, और क्या तपस्या कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं, हम लोग के लिए कर रहे हैं तपस्या। आप लोगों के लिए? और क्या, ये अपने लिए कर रहे हैं? हम लोग के लिए कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं। वो तो ये ना कि चुनाव के परिणाम अच्छे हैं इसलिए वो तो आना ही आना, वो करें ना करें, परिणाम अच्छा आने आना है उनका। परिणाम आ चुका है, अब की सुपड़ा साफ होने वाला है, सपा चल गया, आएगा जब 400 पार है मोदी जी का, 400 पार। उस बार आंधी थी, अब की बार तूफान है। उस बार आंधी थी, इस बार तूफान है। तूफान है। मोदी का जादू कम नहीं हो रहा है? और बढ़ गया, चल चुका है। तूफान कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे उनका जादू। और राहुल गांधी का जादू? वो साफ हो चुका है, देश समझ चुका है कि कौन देश के लायक है और कौन देश के लायक नहीं है। नहीं है, खत्म हो चुका, खत्म। कौन है देश चले जाए? बस मोदी, मोदी, सिर्फ मोदी। जालना महाराष्ट्र से आया हूँ मैं, खास मोदी, संतोष वाडेकर मेरा नाम है। खास मोदी जी के लिए आया हूँ मैं यहाँ, भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि मोदी जी इस बार 400 प्लस के ऊपर जाए। मेरी तो इच्छा है 500 प्लस हो जाए। महादेव, हर हर महादेव। लेकिन मोदी जी साधना करने पहुंच गए वहां पर। मोदी जी साधना करने पहुंच गए, मगर हम उनके शिष्य हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर हम उनके लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो ढोंग कर रहे हैं। कुछ लोग ढोंग कर, हम शिष्य है भोलेनाथ के, कोई नेता के नहीं है। हम कोई
हम आम जनता है, हमको भगवान से मतलब है, सत्ता पे मोदी से हमें मतलब नहीं है, हमको सरकार से मतलब नहीं है। हमको सत्ता पे सही इंसान चाहिए। किसी की गरीबों की जेब मत काटो, इंसाफ करो। अभी हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने वल्लभ भवन का भवन क्यों जलाया था चुनाव होने के पहले, कि उसका काला पीला पता ना चले, और आखिर मुख्यमंत्री उसी के बने। आज हमारे मतलब मैं केजरीवाल का भी नहीं हूँ, जो सामने एंटी करप्शन की गवर्नमेंट चलाया है, एंटी करप्शन की गवर्नमेंट चलाया है, इकोनॉमी को टॉप 5 में पहुंचाया है, इकोनॉमी को टॉप 5 में पहुंचाया है। चंद्रयान 3 ने कीर्तिमान बनाया है, G20 का सम्मेलन कराया है, हैट्रिक बनाने का मुहूर्त आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है, हैट्रिक बनाने का मुहूर्त आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। मोदी जी की नीयत और दिल साफ है, देश और विदेश नीति का ये ग्राफ है, सारा विश्व भारत का सम्मान करता है, मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान करता है, दुनिया में भारत का लोहा मनवाया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। मोदी जी को देश की जनता प्यारी है, सरकार की योजनाएं जनहित में जारी हैं, कोई भी गरीब भूखा ना रहे, सुविधाओं से कोई छूटा ना रहे, घर भी दिया और राशन बंटवाया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है, हैट्रिक बनाने का मुहूर्त आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया। डंका बजाया है मोदी ने, डंका बजाया है, मोदी जी ने डंका बजाया है। मोदी जी साधना करने गए हैं कन्याकुमारी, कुछ लोग कर रहे हैं ढोंग कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो ढोंगी है, जो बोल रहा है वो ढोंगी है, इधर आइए, इधर आ जाइए। जो बोल रहा है वो ढोंगी है। रफ्तार से जो मोदी जी के शासन काल में आगे बढ़ा है, हाई स्पीड में दब भरा है, वो हमेशा तपस्या करते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, वो हमेशा तपस्या करते रहते हैं। तूफान आने वाला है, तूफान जलजला आएगा, सब हाँ सब कुछ उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। वाला है 405 का पार होने वाला है, 100% गारंटी के साथ है। ये बताइए, अगर तपस्या करने जाते हैं मोदी तो कुछ लोग कह रहे हैं ढोंग कर रहे हैं। नहीं, ढोंग नहीं करे, सब दिन तपस्या, सब दिन पूजा करते हैं, सभी दिन पूजा करते हैं। ऐसा जो कहते हैं वो ढोंगी है। लेकिन इस पीएम मोदी की साधना का परिणाम क्या आने वाला है? बहुत ध्यान अच्छे हो गए, 400 पार है, 400 पार है भैया 543 तो टोटल आंधी आई थी, अब की बार तूफान और जलजला आने वाला है, तूफान और जलजला आएगा, सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तूफान में कौन कौन उड़ने वाला है? सब कुछ उड़ जाएगा, फिर कोई बोलने लायक रहेगा ही नहीं, सब उड़ जाएगा, नहीं रहेगा, सब खत्म। आपको लगता है कि केवल, मुझे ये समझ नहीं आता है, मोदी अगर मोदी समर्थक है तो ठीक है, अगर मोदी विरोधी है तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है? वो विरोधी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं वो। मोदी इज ग्रेट, मोदी इज गरीबन जो मरत हुआ नौकरी लिए नहीं कुछ कहत हुआ, जो गरीब मरत हुआ। महंगाई बेरोजगारी है, महंगाई आप युवा महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं? नहीं, मोबाइल अभी लेके चला रहे हैं। घर बैठा तो खाना मिल जाए, तो घर बैठा घर खाना मिल जाए, तो कमा दूं नहीं कमा दूं, दाल रोटी चला तो नहीं चला, तो क्यों घर बैठा रहे, हम जगह चोरी करे और पैसा घर में आ जाए, घर में आ जाएगा, मेहनत करेंगे तब पैसा आएगा। कहाँ मेहनत, क्या मेहनत कौन कर रहा है, मेहनत की पैसा क्यों नहीं आएगा? सालाना 1 लाख लेने के चक्कर में है, खटाखट वो कहाँ से आएगा किसी को मालूम नहीं है, वो कहाँ से आएगा पैसा किसी को मालूम नहीं। वो 1 लाख हमको चाहिए, 8,500 रुपये हर महीने खाता में आ जाना चाहिए, कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा कोई मतलब नहीं, बस बेरोजगारी है, महंगाई। यार इंसान को खुद काम करना चाहिए। मैं भी युवा हूँ, हाँ मैं भी काम करता हूँ, या पढ़ाई भी करता हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी कुछ काम भी कर लेता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं 4 तारीख को अगर हमारी सरकार आ गई तो 5 तारीख को खटाखट गरीबी मिटा, खटाखट गरीबी मिटाए, किस बात पे, कैसे मिटाएंगे, कैसे? वो खुद ही आ गया खटाखट, अपना प्रॉपर्टी बांटेंगे वो,
अपना प्रॉपर्टी बांटेंगे, कहाँ से देंगे पैसा? वो जिसके पास है उससे छीनकर दे दो, तो ये तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो गई ना। गरीबी मिटा देंगे। वो गरीबों को हटा देंगे, गरीबी नहीं मिटा, गरीबों को हटा देंगे। कोई मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस। और जो मोदी जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, वो कहने दीजिए, लोगों का कहना है। उनको ढोंगा ही समझ में आएगा ना। हमारे धर्म में कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी चिंता की।